हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। साठ के दशक के दिग्गज फिल्म अभिनेता राजकुमार की खुददारी और सनकीपन के कई किस्से फिल्मी दुनिया में मशहूर रहे। जब हम दुश्मनों का ख्याल करते हुए अपने पांव नीचे रखते हैं, वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। कोई उन्हें अक्खड़ कहता तो कोई उनके रुआब के आगे अपने घुटने टेक देता था। हम अजनबियों से हाथ नहीं मिलाते। राजकुमार एक ऐसे अभिनेता जो ना किसी से डरते थे और ना उन्हें कभी किसी के नाराज होने की परवाह रही। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से। बन्ना डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। मुंहफट कहें या साफ दिल इंसान, दरअसल राजकुमार ने असल में भी खुद को कभी किसी राजकुमार से कम नहीं आंका, जिसकी वजह से उनके इंडस्ट्री में कई दोस्त रहे तो कई लोग जिंदगी भर उनसे कटते रहे। कि राना की शतरंज का घोड़ा अढ़ाई घर नहीं चलता, सीधे राजा को मारता है। वो क्या वजह थी जिसकी वजह से राजकुमार इतने बेबाक और बेअदब बन गए? इस खास रिपोर्ट में बात करेंगे दिग्गज अभिनेता राजकुमार की। जानेंगे उनके फिल्मी सफर के बारे में और इंडस्ट्री में उनके कद के बारे में। तुम जैसे गद्दारों से हम नहीं, हमारे जूते ही मुंह लगाते हैं। को मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से। साथ ही बात करेंगे राजकुमार के उन चर्चित किस्सों की जिन्होंने उन्हें इंडस्ट्री का सबसे खतरनाक फिल्म स्टार बना डाला। आज एंटरटेनमेंट नशा रेट्रो में इस खास वीडियो में बात करते हैं दिग्गज फिल्म अभिनेता राजकुमार की। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। कब किसकी बेइज्जती कर दे वो भी सलीके से कोई नहीं जानता। हम शिकार पर लोमड़ियों को नहीं, सिपाहियों को भेजते हैं। वो हमेशा सामने वाले को लाजवाब कर देते थे। धर्मेंद्र, रामानंद सागर, प्रकाश मेहरा, राज कपूर, जीनत अमान और गोविंदा जैसी कई हस्तियों के साथ उनकी बेबाकी के किस्से मशहूर रहे हैं। इस खास वीडियो में बात इन्हीं मजेदार और यादगार किस्सों की जिसे लोग आज भी जानकर हैरान हो जाते हैं। जिनके अपने घर शीशे के हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे, तुम्हारी आने वाली नस्लों की नींद भी उस मौत के खौफ से उड़ जाएगी। फिल्म स्टार राजकुमार की गिनती अपने समय के टॉप सुपरस्टार्स में की जाती थी। उनकी एक्टिंग, स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी जितनी शानदार थी तो वहीं असल जिंदगी में भी वो उतने ही जानदार इंसान थे। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती। तो वो भंवर हैं जिसमें समुंदर के समंदर डूब जाते हैं। राजकुमार सिल्वर स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी बेबाकी के लिए जाने जाते रहे। उन्हें करीब से जानने वालों की माने तो एक्टर के बारे में ये मशहूर था कि यदि उन्हें किसी फिल्म के डायलॉग पसंद नहीं आते थे तो वो उसे कैमरे के सामने ही बदल देते थे। तुम भूल गए थे कि ऐसी वक्ती जेबें कभी कभी कट भी जाया करती हैं। एक मशहूर किस्सा उस वक्त का है जब राजकुमार और गोविंदा फिल्म जंगबाज की शूटिंग कर रहे थे। कहा जाता है कि इस दौरान गोविंदा एक बेहद सुंदर शर्ट पहने हुए थे। राजकुमार के साथ शूटिंग खत्म होने के बाद वो उनके साथ वक्त बिताने लगे। तभी राजकुमार ने उनसे कहा, यार तुम्हारी शर्ट बहुत शानदार है। गोविंदा यह बात सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने दिग्गज अभिनेता से कहा, सर आपको ये शर्ट पसंद आ रही है तो आप इसे रख लीजिए। राजकुमार ने उनसे उनकी वो शर्ट ले ली। फिर ऐसा कुछ हुआ कि गोविंदा के होश उड़ गए। दरअसल राजकुमार को अपनी शर्ट तोहफे में देकर गोविंदा जरूर सोच रहे होंगे कि उनकी शर्ट दिग्गज अभिनेता पहनेंगे और उनकी तारीफ करेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ।
बल्कि 2 दिन बाद सेट पर उन्होंने देखा कि फिल्म स्टार राजकुमार ने उनकी उसी शर्ट का एक रूमाल बनवाकर अपनी जेब में रखा हुआ था। दूसरा किस्सा जीनत अमान से जुड़ा हुआ है। ये उस वक्त की बात है जब 70 के दशक की सबसे ग्लैमरस एक्ट्रेस माने जाने वाली अभिनेत्री जीनत अमान ने देवानंद की मूवी हरे रामा हरे कृष्णा के सुपरहिट गाने दम मारो दम के साथ इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। इस गाने की बदौलत अदाकारा जीनत अमान बॉलीवुड में रातों रात छा गई। हर ओर जीनत अमान की चर्चा चल रही थी। बताया जाता है कि इस दौरान एक पार्टी में जीनत अमान की मुलाकात राजकुमार से हुई, लेकिन ये मुलाकात उनके लिए एक बड़ा सबक साबित थी। कहा जाता है कि इस पार्टी में जैसे ही जीनत अमान ने राजकुमार को देखा तो वो खुद ही उनसे मिलने चले गई। वो जरूर उस वक्त अपनी पॉपुलैरिटी के चलते खुद आगे बढ़कर राजकुमार से मिलने की हिम्मत जुटा सकी होंगी, मगर वो भी राजकुमार से मिली तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि एक्ट्रेस के होश उड़ गए। राजकुमार ने एक्ट्रेस से मिलने के बाद कहा था, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करती हो? राजकुमार का यह जवाब जीनत अमान को हैरान कर गया। एक दिलचस्प किस्सा राजकुमार और नाना पाटेकर के साथ भी जुड़ा है। 1992 में आई फिल्म तिरंगा में राजकुमार ने ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह का किरदार निभाया था, जबकि इस फिल्म में इंस्पेक्टर बने नाना पाटेकर ने भी खूब तारीफें बटोरी थी। ऑन स्क्रीन सिनेमाई जगत में इन 2 धुरंधरों को देखना सिनेमा दर्शकों के लिए भी किसी लॉटरी के लगने से कम था। पर इन 2 गर्म मिजाज एक्टर को एक फिल्म में कास्ट करने को लेकर निर्देशक और प्रोड्यूसर मेहुल कुमार शुरुआत में जरूर चिंतित थे। उन्हें डर था कि राजकुमार और नाना पाटेकर सेट पर आपस में ही ना भिड़ पड़े। फिल्म में राजकुमार का नाम पहले से ही तय था, पर नाना बाद में इसमें शामिल हुए। निर्देशक को कई लोगों ने समझाया था कि अगर दोनों को साथ काम कराओगे तो पता नहीं तिरंगा लहराएगा या नहीं। खैर, निर्देशक ने नाना पाटेकर को आश्वासन दिया था कि स्क्रिप्ट का एक अक्षर भी नहीं बदला जाएगा। जब मेहुल ने यह बात राजकुमार के सामने दोहराई थी तो राज साहब ने हंसते हुए कहा था, क्या मैंने कभी दखल दिया है? बता दें कि तिरंगा 6 महीने में बनकर तैयार हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता पाई थी। 1968 में आई फिल्म आंखें को लेकर भी राजकुमार का एक दिलचस्प किस्सा जुड़ा है। ये फिल्म तो खैर धर्मेंद्र ने की थी, पर किस्सा राजकुमार का है। हुआ यूं कि रामानंद सागर फिल्म में अपने दोस्त राजकुमार को कास्ट करना चाहते थे। वे उनके घर पहुंचे, कहानी सुनाई, पर शायद राजकुमार को यह कहानी पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने पालतू कुत्ते को आवाज लगाई। जैसे ही उनका डॉगी पहुंचा, राजकुमार ने पूछा, क्या तुम रोल करना चाहते हो? कुत्ते ने उनकी ओर देखा और गर्दन हिला दी। इसके बाद राजकुमार रामानंद सागर की ओर मुड़े और कहा, देखा, ये रोल तो मेरा कुत्ता भी नहीं करना चाहेगा। रामानंद सागर उस वक्त वहां से मायूस होकर चले गए। बाद में उन्होंने इस फिल्म के लिए धर्मेंद्र को अप्रोच किया। धर्मेंद्र ने यह फिल्म साइन की और बाद में यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई। इसे आज भी धर्मेंद्र के करियर की शानदार फिल्मों की लिस्ट में गिना जाता है। लेकिन इस घटना के बाद रामानंद सागर ने जिंदगी में फिर कभी राजकुमार के साथ काम नहीं किया। तो ऐसे थे हमारे जानी यानी राजकुमार। राजकुमार से जुड़े ये अजीबोगरीब किस्से फिल्मी दुनिया में आज भी खूब मशहूर हैं, जिनकी अक्सर चर्चा होती है। लेकिन आज तक लोग ये नहीं समझ पाए कि आखिर उनकी इस तुनक मिजाजी की वजह क्या थी। क्या वो अपनी स्टारडम की वजह से खुद को बाकी सितारों से अव्वल मानते थे, जिसकी वजह से वो बेहद अक्खड़ और अड़ियल बन बैठे, या फिर बात कुछ और ही थी? फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों ने तो राजकुमार के इस अजीबोगरीब बर्ताव को साइकोपैथ होने तक से जोड़ दिया। खैर, राजकुमार जैसा शानदार व्यक्तित्व वाला एक्टर इंडस्ट्री में फिर दोबारा कोई नहीं हुआ। ये रहा मेरा इस्तीफा, बहुत सालों से जेब में पड़ा था। पर्दे पर अपनी अदायगी और दमदार डायलॉग डिलीवरी से हमेशा के लिए अपनी एक अलग छाप छोड़ चुके राजकुमार की सबसे बेहतरीन फिल्म कौन सी थी? आपको उनकी किस फिल्म ने सबसे करीब से छुआ? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही बताएं कि ऑन स्क्रीन उनके साथ किसकी जोड़ी आपको बेस्ट लगती थी। हमें राय का इंतजार रहेगा। जानी यार की है यारी निभानी। बाकी गुजरे जमाने के सितारों से जुड़े ऐसे ही दिलचस्प किस्से और कहानियां जानने के लिए एंटरटेनमेंट नशा रेट्रो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे।
ऐसे ही किसी और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।